यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सभी लोग लॉकडाउन में अपने अपने व्यवसाय को ठप किए रहे, लेकिन अति आवश्यक मुकदमों की पैरवी लगातार राज्य सरकार द्वारा की जाती रही। अति आवश्यक का मतलब है जो आपराधिक मुकदमे हैं या ऐसे सिविल स्वभाव के मुकदमे जिसमें ऐसी क्षति जो तत्काल हो सकती है, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है भविष्य में, ऐसे मुकदमों की पैरवी भी लगातार सरकार द्वारा अधिवक्ता गणों के माध्यम से की जाती रही। माननीय उच्च न्यायालय के जो अधिवक्ता गण थे, उन लोगों को तो कोविड काल के दौरान का भुगतान, जिनका जितना भुगतान उनका बनता था उसमें से 80% का लगभग का भुगतान हम लोगों ने कर दिया जो उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे। लेकिन जनपद में जो हमारे अधिवक्ता न्यायालयों में काम करते हैं उनको भुगतान नहीं मिल पाया था, और ऐसे ही डिमांड लगातार अधिवक्ता समाज के हमारे मित्रों से, भाइयों से आ रही थी। अधिवक्ता समाज हमारे चूंकि परिवार के सदस्य हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के ऐसे सभी अधिवक्ता जिन लोगों ने सरकार की तरफ से पैरवी की है जनपदों में और उनका कोविड काल के दौरान भुगतान नहीं हो पाया था, क्योंकि सबको कोविड काल में मुकदमे नहीं मिल पाए थे। जिनको मिले थे तो उनको तो मिल ही रहा था, लेकिन कोविड काल के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में और जनपदों में जो अधिवक्ता सरकार की पैरवी कर रहे थे, चाहे मुकदमे हो रहे हो या ना हो रहे हो, सभी को भुगतान दिए जाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। उसकी सूचना देने के लिए मैंने आपके समक्ष ये बात चूंकि बहुत ही आवश्यक थी इसलिए रखा है। इसके लिए हमने अलग से, जो आप देखते होंगे जो राज्य सरकार मुकदमे लड़ती है विभिन्न अदालतों में, चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, इसके लिए हमने 2020-21 में 220 करोड़ की बजट की व्यवस्था की है, और उसके अनुसार हमने इसके लिए बजट के लिए धनराशि जारी कर दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसके फीस के लिए हमने 7 करोड़ रुपए जारी किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ब्रैकेट में प्रयागराज के लिए हमने 45 करोड़ रुपए जारी किए हैं, और माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 35 करोड़ रुपए हमने इस व्यवस्था के लिए जारी किए हैं। इसके अलावा सभी 75 जनपदों के अधिवक्ताओं के लिए 63.60 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो अधिवक्ता हमारे भाई हैं, मित्र हैं, उनके चैम्बर निर्माण के लिए भी लगातार हम देखते हैं कि सभी जनपदों में हमारे अधिवक्ता साथी आज भी बड़े मुसीबत के साथ वादकारियों की पैरवी के लिए काम करते हैं। कहीं टीन है, कहीं छप्पर है, तो सभी जनपदों में चैम्बर बनाए जाएंगे। जैसे जैसे हमें आगमन प्राप्त हो रहे हैं, हमारी सरकार की नीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि अधिवक्ता समाज की वो धुरी है जो पीड़ित वंचित की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके लिए जनपद लखनऊ, जनपद कासगंज, जनपद इलाहाबाद में, जनपद न्यायालय इलाहाबाद में, ब्रैकेट में प्रयागराज में अधिवक्ताओं के चैम्बर के निर्माण के लिए धनराशि जारी कर दी गई है, और लगातार चैम्बर निर्माण कार्य जारी है। और सभी जनपदों में जब जैसे जैसे आंकड़े प्राप्त होंगे, धनराशि की व्यवस्था वित्त विभाग के माध्यम से होगी, सभी जनपदों में ऐसे चैम्बरों का निर्माण हम लोग कराएंगे। बताइए पहले। इसके लिए हमने शासनादेश भी जारी हो गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि के दौरान फौजदारी एवं सिविल साइड के ऐसे शासकीय अधिवक्ता जो माननीय न्यायालय में आभासी या भौतिक उपस्थिति द्वारा बहस या पैरवी हो तत्पर रहे, परंतु उन्हें बहस या पैरवी का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, माननीय जनपद न्यायालय द्वारा नियमित भौतिक उपस्थिति की अनुमति प्रदान किए जाने पर शासनादेश संख्या D 1905/7 न्याय 3/1653/98 दिनांक 4 अक्टूबर 2016 में उल्लिखित बहस की फीस का क्रमशः केवल 60% एवं 70% भुगतान माननीय न्यायालय के वास्तविक कार्य दिवस जिसमें माननीय न्यायालय में आभासी या भौतिक उपस्थित सुनवाई द्वारा हुई के आधार पर किया जाए। ऐसे आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपनी सहमति प्रदान की है। 80 और 70 है, जिसकी सूचना मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। दरअसल आप जानते हो कि हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
बहुत तेजी के साथ देश और प्रदेश के विकास के लिए तत्पर है और विकास हो रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल इन के प्रकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी आंदोलन हो रहे हैं, सरकार की कड़ी नजर इन आंदोलनों पर है। सबसे पहले किसान भाइयों को हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया वो किसी के बहकावे में न आए। किसान भाई हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके हितों की चिंता करना हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। हम किसी भी परिस्थिति में अपने किसान भाइयों के साथ, किसान मित्रों के साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन उनके आंदोलनों में कोई अराजक तत्व घुस करके कहीं कोई कानून व्यवस्था के लिए कोई चुनौती ना खड़ी करे, इसलिए वो लोग भी अलर्ट रहे और हमारी सरकार भी ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी निगरानी रख रही है। और यदि कोई कानून व्यवस्था को तोड़ते पाया जाएगा तो जरूर हम कार्रवाई करेंगे।